हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कॉकरोच। नीट 2026 बिल्कुल नजदीक आ रहा है, 21 जून को है और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से करते रहें। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला कॉकरोच, जिससे एक से दो क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, चाहे बड़े से बड़े चैप्टर से क्वेश्चन आए ना आए, बट कॉकरोच सबका फेमस रहता है। तो इस सेशन में मैं बहुत ही कम टाइम के अंदर एनसीईआरटी का हर एक लाइन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फर्स्ट टाइम है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं कॉकरोच बिना टाइम खराब किए। कॉकरोच जिसका साइंटिफिक नेम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जो इसका साइंटिफिक नेम भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है किंगडम। किंगडम एनिमेलिया से ही आता है, ये तो बिल्कुल सही। सबको प्लांटिमेट बिल्कुल नहीं आता, एनिमेलिया में आता है। इसका फाइलम है वो ऑर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। बस ये याद रखने होते हैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी में। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो याद रख ले, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। देन अब पहुंचते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर आता है हेड, देन थोरिक्स, देन एब्डोमेन। बस यहीं से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। हेड की बात देखें तो इसका ओरिएंटेशन 90 डिग्री टू बॉडी एक्सिस, और इसको हाइपोग्नेथस भी कहते हैं। जो इसका माउथ है वो बॉडी से 90 डिग्री पर रहता है। उसकी मेन जो इसका हेड है वो एम्ब्रियोनिक 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से मिलकर के एक अडल्ट सेगमेंट बनता है। और दूसरा स्केलेटन होता है इसका, एंडो स्केलेटन। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आई से। आई जो कॉकरोच की आईज है वो कंपाउंड आई है, इसका मोजेक विजन है। ये असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आता है कि मोजेक विजन कॉकरोच में होती है, जिसका रीजन है कि हाई सेंसिटिव और लो रिजोल्यूशन, यानी इसको धुंधला धुंधला सा दिखता है, मतलब परफेक्ट नहीं दिखता। सेंसिटिव आई होती है बट रिजोल्यूशन नहीं होता, इसी कारण इसको मोजेक विजन कहते हैं। और जो आईज है वो ओमेटिडिया जैसी यूनिट उनसे मिलकर बनती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें थोरेक्स पे पहुंच जाते हैं। थोरेक्स जो है 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। पहला है जो प्रोथोरेक्स, दूसरा मीजोथोरेक्स, देन मेटाथोरेक्स। बात करें प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और इसमें हम देखें मीजोथोरेक्स कौन सा है और मेटाथोरेक्स कौन सा है। मीजोथोरेक्स जिसका नाम है टैगमिना, ये एनसीईआरटी दिया हुआ और कई बार नीट के अंदर भी पूछा गया, टैगमिना। और इसका नाम है मेटा विंग्स कह सकते हैं। और इसकी जो मेन जो फंक्शन है मतलब मीजोथोरेक्स की, उसका प्रोटेक्शन, कवर, मेनली ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और जो हाइंड विंग्स है जो फ्लाइट का काम करता है, यानी उड़ने में मदद करता है। और दूसरी इसकी टेक्सचर ये ओपेक डार्क कलर का और लेथरी कलर का होता है, जबकि जो हाइंड विंग है जो ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा ही जाता है कि मीजोथोरेक्स कौन सा, मेटाथोरेक्स कौन सा, किसका क्या काम है। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं एब्डोमेन पर। एब्डोमेन में कैसे क्या है, इसका 10 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। और जो एब्डोमेन की जो मेम्ब्रेन होती है वो ऑर्थोइडल मेम्ब्रेन होती है, उसके द्वारा ज्वाइन किया हुआ होता है। और इसके जो मेन एब्डोमेन के 3 पार्ट है, डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल। इनके अलग अलग नाम है। लेटरल का है प्लेराइटिस, वेंट्रल स्टर्नाइटिस, और जो डोर्सल है वो टर्गाइटिस। इसको आप याद रखें, टर्गाइटिस, प्लेराइटिस और स्टर्नाइटिस। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दोनों के अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर दी गई है, एनल सर्काई और एनल स्टाइल। एनल स्टाइल याद रखें ओनली और ओनली मेल में पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो स्टाइल है वो केवल मेल ही मारते हैं। एनल स्टाइल ओनली प्रेजेंट इन मेल, जो भी 9th स्टर्नाई होती है उसके अंदर ये एनल स्टाइल मेल के अंदर पाई जाती है। बट एनल सर्काई वो मेल और फीमेल के अंदर पाई जाती है 10th सेगमेंट के अंदर, और ये होती है 9th सेगमेंट के अंदर। और फीमेल में 7th, 8th और 9th जो स्टेनाइट होती है वो एक गुड पाउच का निर्माण करती है। और नेक्स्ट स्लाइड पे अपन पहुंचते हैं, जिसके अंदर फिजियोलॉजी इसकी दी हुई है। फिजियोलॉजी में क्या क्या है, फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इतना कंप्लीट कर लें। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो माउथ है, सबसे पहले माउथ, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन क्रॉप और देन गिजार्ड। तो इसमें याद रखें, क्रॉप है जो फूड को स्टोरेज का काम करती है, और गिजार्ड है जो मतलब ग्राइंडिंग यानी पीसने का
काम करती है। अब देखें घिजाइड का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस, जिसके अंदर 6 काइटिनेस्टिक होते हैं जो फूड को क्रश करती है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट दो टर्म्स आती है, हिपेटिक सिका और मेलपिजियन ट्यूब्यूल। इनकी पोजीशन कहाँ होती है और कितने कितने नंबर्स में होती है। हिपेटिक सिका है वो 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं, एंजाइम को सीक्रेट करती हैं और ये फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे पाई जाती है। और जो मेलपिजियन ट्यूब्यूल है वो 100 से 150 यानी 150 येलो ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक्सक्रीट करती है यूरिक एसिड को मिडगट और हाइंड गट यानी मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे मेलपिजियन ट्यूब्यूल पाई जाती है। और हिपेटिक सिका है जो फोरगट और मिड गट के जंक्शन पे पाई जाती है। इसकी लोकेशन याद रखिए, ये 6 to 8 होती है और ये 100 to 150 होती है। देन अपन पहुंचते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर ओपन टाइप का पाया जाता है और किसी के अंदर क्लोज टाइप का पाया जाता है। तो इसमें याद रखिए कॉकरोच में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हार्ट के अंदर 13 चैम्बर पाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे फनल टाइप के होते हैं, इस टाइप से मिलकर बने होते हैं। और दूसरी इसका जो कंट्रोल होता है न्यूरोजेनिक होता है, मतलब रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम, जबकि ह्यूमन के केस में ये मायोजेनिक होता है, बट जो कॉकरोच है इसके अंदर न्यूरोजेनिक होता है। और 12 पेयर जो मसल्स पाई जाती है, एलरी मसल्स पाई जाती है जो फैन शेप होती है। और इसका जो फ्लूइड की बात करें तो इसका नाम है हीमोलिम्फ, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसका याद रखें। मेन तो ये कि 13 चैम्बर इसके अंदर पाए जाते हैं कॉकरोच में। हार्ट के अंदर 12 पेयर एलईडी मसल्स होती है और हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देन अपन पहुंचते हैं नर्वस सिस्टम पे। इससे कई बार क्वेश्चन नीट में आया ही आया है। नर्वस सिस्टम आपने ये सुना होगा कि जब कॉकरोच का सर काटने के बाद भी 1 वीक तक कॉकरोच जीवित रहता है। इसका कारण ये कि नर्वस सिस्टम का बहुत कम हिस्सा है जो उसके हेड के अंदर पाया जाता है। जो और इसकी जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेंट्रल साइड में जैसे कॉकरोच है तो इसकी वेंट्रल साइड में डबल सॉलिड, ये लिखा है डबल सॉलिड नर्व कोड होता है और वेंट्रल साइड में होता है। और दूसरी बात गैंग्लियो से मिलकर बना होता है। और इसकी जो मेन है 3 सेगमेंट थोरेक्स के अंदर, 6 एब्डोमेन के अंदर और हेड होल्ड बिट ऑफ नर्वस सिस्टम रेस्ट इन द बॉडी। ये बहुत कम जो हेड के अंदर होता है। इसी कारण से इसका सर काटने के बाद 1 वीक तक कॉकरोच सर्वाइव कर सकता है। देन अपन पहुंचते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। रिप्रोडक्टिव में पहले मेल रिप्रोडक्टिव देन फीमेल रिप्रोडक्टिव। और इसकी जो सबसे बड़ी चीज आती है वो सेगमेंट की पोजीशन के बेस पे पूछा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से सेगमेंट में पाया जाता है और फीमेल कौन से सेगमेंट में पाया जाता है। मेल की बात करें जो टेस्टिस ये पीरियड में होते हैं और 4 to 6 सेगमेंट के अंदर पाए जाते हैं। 4 to 6 सेगमेंट के अंदर मेल के अंदर पाया जाता है, बट फीमेल के अंदर इसकी ओवरीज है जो पेयर्ड होती है वो 2 to 6 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड है उसको कहते हैं मशरूम ग्लैंड, 6 से 7 सेगमेंट के अंदर पाई जाती है, जबकि टेस्टिस 4 to 6 और मशरूम ग्लैंड 6 to 7 जो सेगमेंट है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और दूसरी बात इसमें करें तो ये इसका जो स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पाथ है वो देखे तो सबसे पहले टेस्टिस, ये ह्यूमन के केस में भी कभी कभी क्वेश्चन नीट के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और कॉकरोच के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें टेस्टिस, देन वाश डिफरेंस, देन सेमाइनल वेसिकल, देन इजैक्युलेटरी डक्ट और देन गोनोपोड। बात देन और फीमेल के अंदर पास करते ओविड्यूल्स 8 पर ओवरी, 8 पर ओवरी। और दूसरा स्पर्मेथिका क्या है और कोलेटरल ग्लैंड क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी आ सकता है। स्पर्मेथिका जो पेयर्ड होती है और 6 सेगमेंट के अंदर पाई जाती है और स्पर्म का स्टोरेज करने वाले को क्या कहते हैं स्पर्मेथिका। और जो कोलेटरल ग्लैंड होती है सीक्रेट द ऊथिका सेल। क्लियर। देन अपन पूछते हैं इसकी लाइफ साइकिल पे। लाइफ साइकिल बस वही है क्या, मतलब लाइफ साइकिल में क्या है, पैरा मेटाबोलस टाइप का इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की बात करें वो होता है, फर्टिलाइजेशन पूरा इंटरनल होता है। ऊथिका जो फीमेल ले 9 to 10 ऊथिका और ईच ऊथिका है 14 to 16 एग। ऊथिका कितने फीमेल रिलीज करती है 9 to 10 ऊथिका और ईच ऊथिका 14 to 16 एग।
ये कैलकुलेशन याद रख लेना कि फीमेल 9 टू 10 ऊतक रिलीज करती है और उसमें ईच ऊतक में 14 टू 16 एग पाया जाता है। निम्ब क्या है, इसकी जो अडल्ट या एमेच्योर कॉकरोच होता है, इसको अपन कहते थे निम्ब। निम्ब लुक लाइक अडल्ट बट विंगलेस, ये मतलब अडल्ट के जैसा तो दिखता है, निम्ब क्या है, अडल्ट जैसा दिखता है बट अडल्ट होता नहीं, क्योंकि इसमें विंग्स नहीं पाए जाते। मोल्टिंग सेड स्किन 13 टाइम बिकम अडल्ट, यानी अडल्ट बनने से पहले 13 टाइम्स मोल्टिंग अपने जो स्किन है उसको उतारता है, नई स्किन आता है। और विंग पैड अपीयर ओनली इन द लास्ट निम्फल स्टेज। इसकी कितनी होगी, 13 टाइम मोल्टिंग करता है निम्फ। और ये याद रखें कि ऊतका जो फीमेल्स के अंदर 9 टू 10 ऊतका रिलीज करती है और ईच ऊतका 14 टू 16 एग। थैंक यू।